जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता है। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुँचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 7 पुत्र को जन्म लेते ही मार डाला। इसके बाद 8वें पुत्र की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के गर्भ से पूर्णावतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पुनर्जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृषणी गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पुनर्जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का
वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती हैं। वासुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा माँ के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तब तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती है और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास जब बाल कृष्ण को सुलाकर वहाँ सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंदराय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या यह लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये भी विष्णु की एक चाल है जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे वह कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि, दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष, दीन और असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहाँ से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश भी दे देता है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह व्रत कथा ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।